हेलो एवरीवन, चलिए देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। उच्च और भार वाले कार्बन यौगिक, ठीक है ना। इसमें देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, साबुन तथा अपमार्जक। साबुन को क्या कहते हैं, सोप कहते हैं इंग्लिश में, और अपमार्जक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक है, तो यही क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए साबुन क्या होते हैं। देखिए साबुन क्या होते हैं, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। पहले लिख लीजिए जो क्या होते हैं, साबुन। आपके जो साबुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। ठीक है, ये आपके सोप क्या होते हैं। सोप देखिए क्या होते हैं, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, आपके उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए आपका, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे अभी बताने वाले हैं, इसका निर्माण ही पढ़ेंगे। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए दूसरा, अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिटर्जेंट। ठीक है, ये देखिए क्या होते हैं आपके डिटर्जेंट। ये भी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ये क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ये क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं, अम्लों के सल्फेट लवण क्या होते हैं, सल्फोनेट लवण या अमोनियम लवण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, सल्फोनेट लवण, ठीक है, जिसको कहते हैं SO3Na। तो साबुन क्या होते हैं, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। आपके अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनेट या अमोनियम लवण होते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे ये होते हैं, अपमार्जक होते हैं। अपमार्जक की लंबी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का निर्माण तेल या जो वसा होता है से ना करके पेट्रोलियम से किया जाता है। जो आपकी ये जो डिटर्जेंट होते हैं, अपमार्जक की जो लंबी क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, वो तेल या वसा से ना करके पेट्रोलियम से किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो साबुन होता है, ठीक है ना, साबुन के निर्माण करने की विधियां, ठीक है ना, मतलब कि क्या होता है, साबुन का निर्माण कैसे किया जाता है। आगे हेडिंग डाल लीजिए, साबुन का निर्माण। हाँ, साबुन का निर्माण हेडिंग डाल लीजिए। इसको देखिए क्या कहेंगे, साबुन के निर्माण को हेडिंग डालिए ना, साबुन का निर्माण। ठीक है, ये डालिए। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, साबुन का निर्माण। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा, साबुनीकरण। देखिए साबुनीकरण ये क्या होता है, साबुनीकरण को इंग्लिश में कहते हैं सोपैनिफिकेशन। SAPONIFICATION, सोपैनिफिकेशन, साबुनीकरण। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, आप क्या लेंगे, वसा लेंगे। वसा को क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। वसा अम्लों को क्या करते हैं, ग्लिसरॉल एस्टरो को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, लिखिए वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरो को जलीय विलयन, लिखें जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सोपेनिफिकेशन, साबुनीकरण करते हैं। तो आपने क्या ले लिया, वसा ले लीजिए, कोई वसा हो गया, ठीक है। वसा का क्या कराएंगे, अब वसा का किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या बनता है, आपका साबुन बनता है। क्या बनेगा, आपका साबुन बनेगा, प्लस इसी के साथ क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, ठीक है। ये क्या बनता, वसा का जब कर दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते साबुन और ग्लिसरॉल बनता है, तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं सोपेनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वसा ले रहे हैं हम, जिसको कहते हैं स्टीयरिक अम्ल का ग्लिसरॉल एस्टर, ठीक है। यहाँ पे ये वसा है आपका CH2, आपका C17H35, ये आपका, ये आप ले लिए, ये भी आपका देखिए C17H35 ये लिए हैं। ये आपका है CH2O C17H35, ये आपका क्या है, स्टीरेट है, क्या है आपका, ये स्टीरेट है, इसका नाम लिख लेंगे स्टेरेट, ये क्या है, वसा है। अब देखिए इसकी अभिक्रिया क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, 3 मोल्स का ले लिए, NaOH ले लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो NaOH है, यहां से ये ग्लिसरॉल आपका तो निकल जाएगा, फिर आपका क्या बन जाएगा, साबुन बन जाएगा। गर्म करेंगे तो यहाँ पे ये कितना है, C17H35 आपका COONA, ये आपका क्या बन जाएगा, और OH ये आपका इन सब पे जुड़ जाएंगे, एक OH इस पे जुड़ जाएगा, और ये इतना क्या हो जाएगा आपका, ये इतना निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, 3 मोल्स बनेगा C17H35 आपका COONA, ठीक है। यही आपका क्या है, साबुन है। प्लस इसी के साथ क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा 3 मोल। तो यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल, ये आपका CH2 आपका OH, यहाँ पे भी CH2OH, ये भी आपका CH2OH है। यही आपके क्या है, ग्लिसरॉल है, और ये साबुन बन रहा है, जिसका क्या नाम है, सोडियम स्टीरेट। क्या नाम है, सोडियम स्टीरेट, ये क्या बनेगा, सोडियम स्टीरेट बनेगा, प्लस ग्लिसरॉल करेंगे। किसी भी अब वसा का क्या करेंगे, अब क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो साबुन बन जाएगा और ग्लिसरॉल बन जाएगा। तो आपने क्या लिया था, स्टीरेट लिया था, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किए तो सोडियम स्टीरेट बन गया, जो कि क्या है, ये आपका साबुन है। ये आपका क्या है, साबुन का निर्माण हो रहा है, प्लस आपका ग्लिसरॉल भी बन रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए, साबुन के अणु की संरचना, ठीक है। जो साबुन बन रहा है, जो साबुन है उसके अणुओं की संरचना पढ़ते हैं। हाँ, हेडिंग क्या डालिए, साबुन के अणु की संरचना, अणु की संरचना, साबुन के अणु की संरचना। देखिए रासायनिक रूप से साबुन के क्या होते हैं, निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। साबुन के अणु के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं, ठीक है। साबुन के क्या होते हैं, रासायनिक
रूप से साबुन के निम्न दो भाग होते हैं। पहला देखिए भाग क्या होता है, आध्रुवीय होता है। क्या होता है, आध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग। पहला क्या होता है, आध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। देखिए यह वाला ये जो भाग होता है, देखिए यहाँ पे आपको बता दें C17H35COO, यानी यही सूत्र था ना। तो यहाँ पे इधर यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख तो रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे ये आपका साबुन हो गया। साबुन का सूत्र कितना था, C17H35COO यही साबुन है। अब इसको देखिए C कितना 17 है ना, तो आप इसको बंद रेख में, केवल बंद, यहाँ पे C 17 बार ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितनी बार रहेगा, 17 बार रहेगा, ठीक है ना। इसको 17 बार लिखना पड़ेगा। तो इसके देखिए पहले यहाँ पे बता दे रहे 17 बार, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपका 17, इतना हो गया ना, 17 हो गया। फिर लास्ट में देखिए क्या जुड़ा आपका COONA, ये आपका क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OONA, ठीक है। आपका ये देखिए जो भाग है, अब देखिए इसी को किस रूप में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आप लोग लगा लेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, 3 हाइड्रोजन रहेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगी, और इन सब पे कितनी रहेंगी, 2 हाइड्रोजन रहेंगी। अब इसको आबंध रेख, मतलब कि ये कार्बन है, इस कार्बन को आबंध रेख, ये पॉइंट हो गया इसके, ये देखिए ये कार्बन हो गया, फिर ये हो गया, फिर इसके बाद ये 3 कार्बन, ये जो पॉइंट है लास्ट वाली और जहाँ पे 2 पॉइंट मिले, इसको कहेंगे कार्बन है। वहां पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये देखिए कितना हुआ, 17 कार्बन हो गया। लास्ट में क्या जुड़ा है, COONA, तो इसको भी आप यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ONA, यही है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग होता है, यहां से लेकर के ये वाला जो भाग होता है, ये आपका क्या होता है, जल विरोधी होता है। इसी को क्या कहते हैं आप, ये देखिए आपका क्या है, ये वाला जो भाग होता है जल विरोधी, जल विरोधी, मतलब कि ये क्या करता है, जल से घृणा करता है। ये वाला जो भाग होता है ये जल विरोधी होता है। इसी भाग को क्या कहते हैं, आध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, समझ रहे हैं ना। जो जल विरोधी वाला हाइड्रोकार्बन का भाग रहता है, यही क्या होता है, आध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। और दूसरा देखिए आपका जो भाग रहता है वो ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन का भाग रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो होता है ये आपका जल स्नेही होता है, ये वाला जो भाग होता है ये जल शीर्ष होता है, तो इसी को क्या कहेंगे, जल स्नेही, जल स्नेही। ये जल से क्या करता है, स्नेह करता है, ये जल में घुलता है। और ये जल विरोधी भाग क्या होता है, मैल में घुलता है, तेल में घुलता है, ठीक है। तो पहला देखिए पहला कौन सा भाग है, हाइड्रोकार्बन भाग। देखिए ये क्या होता है, यह भाग वसा में विलेय होता है। यह भाग किस में होता है, यह भाग, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा, पहले ये दोनों बताएंगे। यह भाग किस में होता है, यह भाग वसा में, वसा में क्या होता है, विलेय होता है, समझ है ना। यह भाग वसा में विलेय होता है, ठीक है ना। इसे देखिए क्या कहते हैं, अध्रुवीय भाग को, इसे देखिए कहते हैं जल विरोधी, जल विरोधी, मतलब कि ये क्या करता है, ये वाला जो भाग है ये जल से नफरत करता है, ठीक है। दूसरा तथा, हाँ इसको इंग्लिश में देखिए जल विरोधी को इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक भाग कहते हैं। अथवा देखिए क्या कहते हैं, अथवा इसी को कहते हैं वसा स्नेही, क्या कहते हैं, वसा स्नेही, मतलब कि तेल या मैल से स्नेह करने वाला। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लाइपोफिलिक, लिपोफिलिक भाग कहते हैं, ठीक है।
और दूसरा देखिए भाग क्या होता है, ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। दूसरा होता है, ये पहला अध्रुवीय था, दूसरा क्या होता है, ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। हाइड्रोकार्बन भाग ये होता है, ठीक है, ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। अब देखिए यह भाग क्या होता है, यह जल में विलेय होता है। यह किसमें होता है, जल में क्या हो जाता है, विलेय होता है। जो आपका दूसरा भाग है ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, जल में विलेय होता है। इसे देखिए क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहेंगे, जल स्नेही कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, जल स्नेही। इसे क्या कहते हैं, जल स्नेही, ठीक है ना। जल स्नेही के इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, PHILIC, हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। अथवा क्या कहेंगे, वसा विरोधी, अथवा इसी भाग को कहेंगे वसा विरोधी। अब देखिए वसा विरोधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिपोफोबिक। लिपोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है, जो घृणा करता है, और फिलिक का मतलब होता है स्नेह करता है, ठीक है। तो ये जो भाग होता है ध्रुवी, ये स्नेह करता है। तो यही जो भाग होता है, ये माइनस ये प्लस होता है, ये क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये आपके मैल में घुलते हैं, ठीक है ना। जो आपके तेल रहता है, मैल वगैरह कच रहते हैं, उसमें घुलते हैं, जो हाइड्रोकार्बन के भाग रहते हैं। तो साबुन के अणुओं की ये संरचना है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए ठीक है, इतना अगर यहाँ पे नोट कर चुके। अब चलिए देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया, ठीक है, साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। आगे हेडिंग डाल लीजिए, साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लीनिशिंग एक्शन ऑफ सोप। क्या कहेंगे इंग्लिश में, क्लीनिशिंग। ये सी है, CLEANISING, क्लीनिशिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, ये क्या है, साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था, जो साबुन के क्या होते हैं, यहाँ पे दो भाग होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला आपका हाइड्रोकार्बन, जो क्या होता है, अध्रुवीय भाग होता है। दूसरा क्या होता है, ध्रुवीय भाग। अध्रुवीय क्या होते हैं, आपके तेल या वसा में घुलते हैं, मैल में घुलते हैं। जो आपका क्या होता है, ध्रुवीय होता है, वो क्या होता है, जल में घुलता है। तो देखिए यहाँ पे ये आप C17 मान लीजिए, ये क्या है आपके, ये हाइड्रोकार्बन का भाग है, C17 S35। ये क्या हो जाएगा आपका, COONA, ठीक है। तो ये जो भाग रहेगा, यहाँ पे क्या रहेंगे, जो मैल वगैरह आकर के ये इसी में क्या रहेंगी, पानी में जब घोलेंगे तो इसी में आकर के ये घुल जाएंगी। जो हाइड्रोकार्बन का भाग रहता है, इसी में आकर के ये घुलते हैं। जो तेल वगैरह वसा रहता है, मैल रहता है, तो हाइड्रोकार्बन में ही ये भाग में घुलते हैं। जिसके कारण देखिए बहुत सारे, देखिए क्या कहते हैं, साबुन को जल में घोलने पर ये RCOO नेगेटिव कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। अगर साबुन को क्या किया जाता है, जल में घोला जाता है, तो साबुन में जो साबुन के अणु में क्या होते हैं, RCOO नेगेटिव ऋणायन कोलाइडी के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। फिर इन कणों के कार्बोक्जिलेट आयन का ध्रुवीय ऋणायन जो क्या होता है, ध्रुवीय ऋणावेशित सिरा जल की ओर आकर्षित करता है। तो मतलब कि ये वाला जो सिरा रहता है, ये जल की ओर आकर्षित करता है, मतलब कि ये जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। जबकि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर एकत्रित होकर, ठीक है, केंद्र की ओर एकत्रित होकर के
क्या करते हैं, एक संरचना का निर्माण करती हैं जिसे क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं। ठीक है ना, इस कारण पानी में क्या होता है, इमल्शन का निर्माण होता है। ठीक है, जब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये पानी में मान लीजिए ये क्या है आपका COONA। ठीक है, यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये बाहर की ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो ये क्या करेगा, केंद्रीय तरफ। यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ये यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला भाग है, ये सब हाइड्रोकार्बन के भाग हैं। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन के भाग है और ये आपका COONA ऊपर का भाग है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या बना लेंगे, मिसल बना लेंगे। इसी को क्या कहते हैं आप, मिसल, ये बन जाएगा। बुक में देखिए बना है फिगर। ठीक है ना, यही देखिए आपके मिसल का निर्माण हो रहा है। तो अब ये क्या है, ये सब तो क्या करेंगे, जल में क्या करते हैं, जल की ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये क्या करते हैं, यहाँ पे यहीं पे क्या रहेंगे आपके, जो तेल रहेगा, समझ रहे हैं ना, जो मैल रहेगा, तेल की बूंद रहेगा, तो यही सब रहेंगे। और ये सब क्या है, Na पॉजिटिव है। ठीक है, ये Na पॉजिटिव है और ये क्या आपके हाइड्रोकार्बन है। यही आपके क्या बना रहा है, मिसल बना रहा है। यही देखिए क्या बन रहा है, मिसल बनेगा। ठीक है, देखिए बुक में दिया है। देखिए इसी कारण क्या होता है, पानी में क्या बन जाता है, इमल्शन बन जाता है। ठीक है ना, इसी के कारण क्या होता है, पानी में इमल्शन का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए जो इमल्शन होता है, अब यह क्या करता है, जो यह साबुन का यह इमल्शन धूल जो होती है, मैल जो होती है, धूल मैल आदि के संपर्क में आता है। ठीक है, इमल्शन के जब संपर्क में आएंगे जो आपके धूल मैल रहेंगे, तो इनके कण मिसल के क्या हो जाएंगे, केंद्र में समा जाते हैं। जो आपके धूल मैल वसा तेल होते हैं, जो मिसल होती है, इसी के क्या करते हैं, केंद्र में समा जाते हैं। इस प्रकार साबुन का मिसल क्या होता है, इस प्रकार साबुन का मिसल मैल के पानी में मैल क्या करता है, धुलने में क्या करता है, आपका सहायता करता है, जो मिसल होती है। अब क्या करेंगे, जब धुलेंगे तो ये क्या होगा, ये पानी के साथ ये जो मैल को लेकर के ही ये निकल जाता है। ठीक है, जिससे इनकी कपड़ों पर, जिससे जब देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, बीच में आएंगे, तो जिससे इनकी कपड़ों पर क्या हो जाएगी, पकड़ क्या हो जाती है, बहुत ही कमजोर हो जाती है। पानी से धोने पर ये मिसल गंदगी जो क्या रहती है, मैल रहती है, को साथ लेकर पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त साबुन से प्राप्त क्या होते हैं, धात्विक आयन, जैसे कि ये Na है। ठीक है ना, जल में घुलकर इसके पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर देखिए जल में घुलता है, जो आपका पृष्ठ तनाव होता है कम हो जाता है, जिसके कारण साबुन का कोलाइडी विलयन कपड़ों पर सरलता से फैल जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव देखिए कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, साबुन का कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, पूरे आपके कोलाइडी विलयन जो कपड़ा रहता है उस पर सरलता से फैल जाता है तथा मैल को अवशोषित करके बाहर निकाल देता है। और मैल को बाहर करके, मैल को क्या करता है, अवशोषित करके उसे बाहर निकाल देता है। अब चलिए देखिए क्या देखते हैं, बुक में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, साबुन की सीमाएं। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ सोप्स। देखिए जो क्या होता है, साबुन को क्या किया जाता है, कठोर जल में नहीं घोला जाता। ठीक है, साबुन को कठोर जल में नहीं प्रयोग किया जा सकता, क्योंकि कठोर जल में क्या होते हैं, आपके उपस्थित होती कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, साबुन के साथ मिलकर के कैसे हो जाते हैं, धुंधलापन हो जाती है। इसलिए साबुन को कठोर जल में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, जो साबुन होते हैं और साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होते हैं, देख लीजिए। जो क्या होते हैं, साबुन खारे या कठोर पानी में क्या होता है, नहीं घुलता है। जो साबुन होते हैं उसको खारे और कठोर पानी में नहीं घुलता है। लेकिन आपके जो डिटर्जेंट होते हैं, समझ है ना, डिटर्जेंट मतलब जो अपमार्जक होते हैं, ठीक है, ये खारे और कठोर पानी में भी क्या होते हैं, घुल सकते हैं। और देखिए क्या होता है, जो आपके साबुन होते हैं इसमें क्या होता है, COO यानी ये समूह उपस्थित होता है। जो आपके साबुन होते हैं इसमें क्या होता है, COO यानी ए समूह उपस्थित होता है। लेकिन आपके जो डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट में क्या होता है, आपके सल्फोनेट लवण होते हैं। ठीक है ना, साबुन में
सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या हो गया, साबुन हो गया, और ये क्या हो गया आपका अपमार्जक हो गया, अपमार्जक हो गया। साबुन में देखिए क्या होते हैं आपके COON समूह होता है, लेकिन अपमार्जक में क्या होता है आपका SO3 समूह होता है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, ये पर्यावरण के क्या होते हैं, साबुन अनुकूल होते हैं, लेकिन जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक देखिए क्या होते हैं, पानी के ऊपर झाग की एक मोटी परत बना लेते हैं। अपमार्जक क्या करते हैं, पानी के ऊपर एक मोटी सी परत बना लेते हैं जो जलीय जीवन को क्या कर सकती है, नष्ट भी कर सकती है। इसलिए जो डिटर्जेंट हैं ये क्या होते हैं, ये पर्यावरण के लिए लाभकारी है कि हानिकारी, हानिकारी है ना। अगर जलीय विलेन में करेंगे, जलीय जीवन को क्या कर सकते हैं, ये नष्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट आपका यही है, साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया, ठीक है, साबुन की सफाई क्रियाविधि, ठीक है। इसको देखिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।